नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लास ठीक 12 बजे प्रारंभ हो जाती है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए 12 बज चुके हैं और आपकी क्लास जो है प्रारंभ हो चुकी है। आज हम देखने वाले हैं, जो सामाजिक विज्ञान में हम आपको नागरिक शास्त्र वाला जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें हम आपको राजनीतिक दल वाला चैप्टर इस समय पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी हम आपको आज पढ़ाएंगे भारत में राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, कितने राष्ट्रीय दल हैं भारत में। उसके बाद हम पढ़ाएंगे क्षेत्रीय दल कौन कौन से होते हैं, क्या कोई कंडीशन होती है किसी दल को क्षेत्रीय दल के रूप में परिवर्तित करने की, या कोई दल कैसे राष्ट्रीय दल बन सकता है। आज सभी इन बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से आप जुड़ जाइए। आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, वह बहुत जबरदस्त होने वाली है और आज आपको पता लग जाएगा कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं और कितने क्षेत्रीय दल हैं। और क्षेत्रीय दल जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल अलग होंगे, बिहार राज्य में क्षेत्रीय या प्रांतीय दल अलग होंगे। हम बताएंगे किन किन दल को प्रांतीय या क्षेत्रीय दल के नाम से हम लोग जानते हैं। जल्दी से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है तो दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही रोचक जानकारी आज आपको मिलने वाली है। इससे पहले ये जानकारी आपको नहीं होगी, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। सोनी सिंह प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बेटा, प्रणाम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून मेरा सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जल्दी से बेटा जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए ताकि टीचर का हौसला बढ़े, टीचर के अंदर एक एनर्जी आए, अलग प्रकार की एनर्जी आए, आपको और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक करते रहिए, टीचर को मोटिवेट करते रहिए। जल्दी से सुजीत कुमार, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून मेरा। जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। आज हम जानने का प्रयास करेंगे भारत में कितने राष्ट्रीय दल है, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, कौन कौन से हैं, उनकी स्थापना कौन कौन से वर्ष हुई, उनके चुनाव चिन्ह क्या है, सबके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से जुड़ जाइए। शिवम यादव, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। संदीप यादव, गुड आफ्टरनून बेटा। ज्योति जी नमस्ते, हाँ लाइक कर दिया, बहुत अच्छे। हाँ न्यूटन यादव कह रहे हैं सर हम रोज लाइक करते हैं आपकी वीडियो, बहुत अच्छा, आपका कर्तव्य है बेटा, मेरा कर्तव्य है पढ़ाना और आपका कर्तव्य है वीडियो को लाइक करना। प्रिंस कुमार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या आप रेडी हो, क्लास को स्टार्ट किया जाए कि अभी थोड़ा समय लिया जाए, बताइए कब से क्लास चल रही है सर जी। राहुल यादव, अभी जस्ट 12 बजे से स्टार्ट हुई है, अभी प्रारंभ हुई है ये क्लास। बताइए राहुल यादव, हाय सर बेटा। हर्ष फौजदार, हेलो सर। बताइए जल्दी से आप रेडी हो क्लास लेने के लिए, फिर मैं अपनी क्लास उसे प्रारंभ करता हूं। चलिए स्टार्ट करें सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, राष्ट्रीय दल क्या होता है, राष्ट्रीय दल के लिए किसी दल को बनने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, या कौन कौन से जो नियम हैं जो कोई दल राष्ट्रीय दल बन सकता है, जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न ये आएगा कि सर राष्ट्रीय दल होता क्या है, इसकी मान्यता कौन देता है। आपके दिमाग में प्रश्न ये आएगा कि जो दल होते हैं उनको मान्यता कौन देता है। आप यकीन नहीं मानोगे, आप लोग यदि समझते हो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये बिल्कुल आप गलत समझते हो। इसके लिए अलग आपका एक चुनाव आयोग बैठा हुआ है, भारत का निर्वाचन आयोग या भारत का चुनाव आयोग। उसका काम होता है किसी भी दल को राष्ट्रीय दल घोषित करना या किसी भी दल को क्षेत्रीय प्रांतीय दल घोषित करना। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय दल क्या बेटा, राष्ट्रीय दल देखने का प्रयास करेंगे सबसे पहले हम। चलिए देखिए, राष्ट्रीय दल, यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में कोई एक पूरी कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा भारतीय चुनाव आयोग देता है। देखिए सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि दर्जा कौन देता है, कि कोई दल राष्ट्रीय दल बनेगा या किसी दल को हम क्षेत्रीय दल के नाम से जानेंगे, तो ये चुनाव आयोग इसका डिसाइड करता है कि किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाना है या नहीं बनाना। कैसे बनाया जाता है, कुछ शर्तें हैं यहां पर, उन शर्तों में से यदि कोई भी एक शर्त पूरी कर ली जाए किसी भी दल के द्वारा तो चुनाव आयोग उस दल को राष्ट्रीय दल घोषित कर देता है। अब वो शर्तें कौन कौन सी हैं जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली शर्त है आपकी, पहली शर्त देखिए, कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों को कम से कम 2% सीटें
हासिल की हो। देखिए जरा समझने का प्रयास कीजिए, इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी कर दीजिए आप कोई भी एक शर्त पूरी कर दीजिए इनमें से, आपको चुनाव आयोग आपके दल को राष्ट्रीय दल घोषित कर देगा। जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। लोकसभा, लोकसभा जानते हो आप, लोकसभा यानी कि जिसे आप सांसद बोलते हो, सांसद का चुनाव होता है एमपी का। आपके यहां होता है एक विधायक होता है जिसे हम विधानसभा बोलते हैं, विधानसभा का सदस्य से हम विधायक बोलते हैं। एक हमारी संसद का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है जिसे हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद। अब देखिए लोकसभा की कुल सीटों में कम से कम 2% सीटें हासिल की हो। या तो आप इस शर्त को पूरा कर दीजिए, चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, इस वाली को देख लेते हैं हम। कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हो और लोकसभा में 4 सीटें पाई हो। बड़ा ही दांव पेच है। देखिए 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए उस दल को, कम से कम, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, कम से कम 6% उसे वोट मिलने चाहिए और साथ ही साथ लोकसभा में 4 सीटें उसने प्राप्त की हो। बड़ा ही खतरनाक दांव पेच है ये। जो दांव पेच होता है चुनाव आयोग का, कोई भी दल अगर इसको पूरा करता है तभी उस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद। हर्ष मिश्रा सर, कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम बेटा, प्रमाण। न्यूटन यादव, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या ये हमें सारा कुछ याद करना है? नहीं, आप बिल्कुल याद मत कीजिए, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है कि किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा तो ये सारी चीजें आप याद करो। नहीं, आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं और उनके चुनाव चिन्ह क्या है। आपसे पेपर में यही पूछा जाएगा। ये इसलिए नहीं पूछा जा सकता कि थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है ये, इसलिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों से इसके पूछने की संभावना नामात्र की रहती है, क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट बड़ा ही दांव पेच वाले हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मेरे ख्याल से आप इनको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसका पेपर से कोई संबंध नहीं है। ये तो मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि राष्ट्रीय दल कैसे बनता है कोई दल। अगला, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो। तीसरा पॉइंट ये है। आप कहोगे सर तीनों पॉइंट कैसे याद रखें, बड़ा ही कंफ्यूजन। भूल जाइए, कचरे में डाल दीजिए इन बातों को, सारी बातों को, कोई टेंशन नहीं है। हमें टेंशन लेनी है कि भारत में जो राष्ट्रीय दल हैं वह कितने हैं और उनके चुनाव चिन्ह कितने, कौन कौन से हैं, ये हमसे पूछा जा सकता है। मैथ मैजिक वाला सर फिजिक्स की क्लास कब होगी? बेटा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैथ मैजिक्स, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। देखिए कितना गलत काम कर रहे हो, इतनी भीषण गर्मी में आप लायक भी नहीं कर पा रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता। मैं इतनी गर्मी में आपको पढ़ा रहा हूं और आप लायक करने में कंजूसी दिखा रहे हो, कितनी शर्म की बात है। चलिए इनको हम छोड़ सकते हैं, वैसे मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में। हाँ, राष्ट्रीय दल अब देखेंगे हम भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है आपके दिमाग में। वो कंफ्यूजन क्या है? आप एनसीईआरटी की या किसी भी किताब में देख लीजिएगा, आपको राष्ट्रीय दल की संख्या 7 मिलेगी। भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 7। किसी भी किताब में आप देख लीजिएगा, आपको सिर्फ यही लिखा हुआ मिलेगा कि भारत में जो राष्ट्रीय दलों की संख्या है वह 7 है। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखोगे बच्चों, प्रेजेंट की स्थिति देखोगे, जून 2021 की स्थिति देखोगे, जो जून का महीना चल रहा है, इस समय भारत में जो राष्ट्रीय दलों की संख्या है वह 8 है। तो आप कहोगे सर कौन सा सही होगा? देखिए यह डिपेंड करता है आपका एग्जामिनर किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ रहा है। यदि ऑप्शन में 7 दे रखा है तो आप 7 लगाओगे, और यदि ऑप्शन में 8 दे रखा है तो 8 लगाओगे। इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से एग्जामिनर आपको ऑप्शन में 7 ही देगा। जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं या जो विभिन्न राज्यों की बोर्डों की किताब होती हैं वह जल्दी अपडेट नहीं होती, उनमें अपडेशन नहीं होता जल्दी। लेकिन करंट में अगर करंट अफेयर्स पढ़ोगे आप, उसमें एक एक महीने में अपडेट होती रहती हैं चीजें। हाँ
न्यूटन यादव सर इसमें समाजवादी पार्टी नहीं है। हाँ, न्यूटन यादव समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, क्षेत्रीय या प्रांतीय दल के अंतर्गत आता है समाजवादी पार्टी। सर अगर दोनों दिया हो तो किसमें लगाएंगे? नहीं, एग्जामिनर दो देगा ही नहीं आपको, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर एग्जामिनर ने दोनों दे दिए तो उसका वो प्रश्न ही गलत हो जाएगा, उस प्रश्न को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। समझाऊंगा कैसे, जरा पहले जो 7 हैं उनको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, 8वां मैं आपको इसके बाद बता दूंगा। चलिए सबसे पहले कौन सा है हमारा, सबसे पहले देखते हैं हम भारतीय जनता पार्टी। क्या बेटा? भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? बीजेपी। ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, इसकी स्थापना बेटा कब हुई थी? इस राजनीतिक दल की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, संस्थापक कौन थे, यानी किसने बनाया था यह दल? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया था। या मैं यूं कहूं, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, इनका चुनाव चिन्ह क्या है, यह जरूर याद रख लेना, क्योंकि आपसे एग्जाम में चुनाव चिन्ह अवश्य पूछेगा। चुनाव चिन्ह क्या है बेटा? कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल। तो भारतीय जनता पार्टी से क्या क्या याद रखोगे? इसकी स्थापना 1980 में होती है, इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, इसके संस्थापक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। ये याद रखोगे। इतने पॉइंट यहां से आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी है, इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, यह भी ध्यान रखना आप। गुड आफ्टरनून अश्विनी यादव, गुड आफ्टरनून बेटा, बहुत अच्छे। हर्ष फौजदार गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र शर्मा सर मेरा नाम लो ना। अरे ले लिया बेटा आपका नाम वीरेंद्र शर्मा जी, क्यों परेशान हो शर्मा जी? सर हमारे गांव में वर्षा हो रही है, अच्छी बात है। न्यूटन यादव बेटा, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है, समाजवादी पार्टी को क्षेत्रीय दल या प्रांतीय दल या राज्य दल का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रीय दल में नहीं आती समाजवादी पार्टी आपकी, ये आप सुन लीजिए। चलिए पहला क्या हो गया आपका? पहला राष्ट्रीय दल क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी। बच्चों आपको जानकर ये हैरानी होगी, इस समय भारत में जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वह बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वह भी बीजेपी पार्टी के ही सदस्य हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं। ये दोनों बातें आप याद रख लेना। चलिए दूसरे के बारे में चलते हैं, जो कि भारत की सबसे पुरानी क्या है बेटा? पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको शॉर्ट में बोला जाता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात शॉर्ट में बोलते हैं आईएनसी। इसकी स्थापना तो आपको पता होगी, मैं आपको इतिहास में पढ़ा चुका हूं। 1885 में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। ये ध्यान रख लेना, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है आपकी कांग्रेस की पार्टी। आप यकीन नहीं मानोगे, कांग्रेस पार्टी का जन्म सबसे पहले हुआ था। सबसे पहली पार्टी जो थी भारत में वो कांग्रेस पार्टी ही थी। इस समय जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी वाली कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस हुआ करती थी जो आज हम इसका रूप देखते हैं। इसका चुनाव चिन्ह क्या है बेटा? आप सभी जानते हो, हाथ का पंजा। क्या है? हाथ का पंजा ऐसे करके दिखा रहा है, अर्थात मैं कहूं जैसे कि ऋषि मुनि आशीर्वाद देते हैं कि बेटा जाइए खुश रहिए, ऐसे करके इसका चुनाव चिन्ह है। और ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जाइए, जनता भारत की प्रजा है, खुश रहे, आशीर्वाद दे रही है ये पार्टी भारत के लोगों को। हाँ 1885 में, बहुत अच्छे, 1885 में इसकी स्थापना होती है और भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, ये ध्यान रख लेना। जितनी भी 7 8 मैं आपको बताऊंगा आज, उनमें सबसे पुरानी जो पार्टी है वो
राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है, जिसे आप कांग्रेस के नाम से जानते हो। चलिए राहुल, चलिए आगे चलते हैं। अश्विनी यादव जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1800, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है, और आपको मैं बता भी चुका हूं इतिहास में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, आपको ये अच्छे से पता भी होगा, क्योंकि मैं आपको इतिहास में बता चुका हूं, उसका जिक्र मैं यहां पर नहीं करूंगा। दूसरी हमारी राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, ये आपकी दो राजनीतिक दल हो गए जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। चलिए तीसरा चलते हैं, तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा कौन है, आइए मिलते हैं हम तीसरी पार्टी से, तीसरे राजनीतिक दल से, जिसका नाम है बहुजन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीएसपी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो शायद ही कोई बच्चा हाथी चुनाव चिन्ह से परिचित ना हो या परिचित हो। देखिए हाथी चुनाव चिन्ह आपने देखा भी होगा बहुत समय पहले, 3-4 साल ज्यादा हो गया इसको, इस बात को, लखनऊ में और नोएडा में हाथियों की मूर्ति लगवा दी गई थी। अगर आपको ध्यान हो, आप छोटे होंगे उस समय, काफी समय हो गया। खैर चलिए उस बात को छोड़िए। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, इसकी स्थापना कब हुई बेटा, 1984 में, यानी 16 और 21 कितने हो गए, 37 वर्ष पहले की ये पार्टी है आपकी मायावती जी की। जो मायावती जी है ना, मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो इस पार्टी की अध्यक्ष है। इस समय इस पार्टी का नेतृत्व कर रही है हमारी मायावती जी। लेकिन स्थापना किसने की थी, स्थापना या संस्थापक कौन थे इसके, माननीय काशीराम जी। काशीराम जी इसके संस्थापक थे, उन्होंने इस पार्टी का गठन किया या निर्माण किया। इनका चुनाव चिन्ह क्या है, चुनाव चिन्ह तो आप जानते ही होंगे, शायद ही कोई बच्चा होगा जो चुनाव चिन्ह से परिचित ना हो, हाथी। कितना भयानक चुनाव चिन्ह है, बहुत भारी भरकम। हाँ हाथी। हर्ष मिश्रा सर मेरा आंसर नहीं दोगे लगता है। बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो फैमिली से रिलेटिव है, और मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं, लाखों बच्चे मुझे देख रहे हैं, लाखों व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं उसका जवाब यूट्यूब पर नहीं दे सकता बेटा। अखिल जी हमसे जुड़ चुके हैं, हाय सर। हाय बिल्कुल सर, हाय, स्वागत है आपका भी। समाजवादी पार्टी नहीं बेटा, शिवम यादव, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। जो समाजवादी पार्टी है जिसके मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, इससे पहले मुलायम सिंह जी हुआ करते थे, उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। तो बीएसपी को है क्या, हाँ बीएसपी जो मायावती जी वाली जो पार्टी है जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है, उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। कई बच्चे इस प्रश्न को मुझसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बता देता हूं। सर समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की, बेटा मुलायम सिंह यादव जी ने की थी समाजवादी पार्टी की स्थापना। चलिए हाँ सोनी जी कह रही हैं आगे पढ़ाओ, बिल्कुल बेटा आगे पढ़ाएंगे। हर्ष मिश्रा सर आप हमारे गुरु हो, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। बेटा हर्ष मिश्रा, मैं आपको ओनली पढ़ाने से संबंधित चीजें बता सकता हूं, अदरवाइज जो फैमिली मैटर है या जितने भी रिलेशन होते हैं उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। उसके बारे में मुझे नहीं पता बेटा कि कौन क्या कर रहा है इस दुनिया में, कौन क्या नहीं कर रहा। इसलिए आपकी जो पढ़ाई से संबंधित कोई भी डाउट हो वो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, कैसे भी मैं उसका जवाब आपको दे पाऊंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपका प्रश्न बड़ा ही पेचीदा है जिसे मुझे देने में दिक्कत हो रही है। चलिए अगली पार्टी देखिए, चौथी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको मार्क्सवादी नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो सीपीआई है इसके दो भाग हैं। जो सीपीआई है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके दो भाग हैं, एक तो खाली सीपीआई है और एक है सीपीआईएम। सीपीआईएम, एम का मतलब यहां पर मार्क्सवादी से होता है,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और यहां पर लिखा होगा मार्क्सवादी, और एक पार्टी होगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कंफ्यूज नहीं होना आपको, एक ही पार्टी थी, एक ही पार्टी में से दो पार्टियों का विभाजन हो गया, अलग अलग हो गई। इन चीजों के बारे में हम आपको भी बता देंगे। जी बिल्कुल, कमेंट पर हम ध्यान कम दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम कमेंट पढ़ने लग जाते हैं तो फिर पढ़ाने का फ्लो नहीं बनता। अच्छा, इसकी स्थापना बेटा कब हुई थी? 1964 में। समझ सकते हो, भारत के आजादी के बाद इसकी स्थापना हो गई थी। आजादी 1947 में मिलती है, उसके 17 साल बाद इस पार्टी का गठन हो गया था। ये किसमें से बनी थी? सीपीआई से। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? इसको क्या कैसे दर्शाएंगे हम, या क्या कहेंगे इसको? कोई बता सकता है मुझे? कमेंट करके बताइए। जल्दी बताइए। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जो सीपीआई एम है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? किस चुनाव चिन्ह से दर्शाया गया है इसे? सोनी सिंह कुछ अच्छा जवाब दे रही हैं। हसुआ, हसुआ नहीं बेटा, हसिया बोलते हैं। चलिए, हाँ हसिया, आपका थोड़ा बहुत सही है। प्रशांत सविता, नहीं हसिया वाली नहीं बेटा, इसका नहीं है हसिया वाली। नहीं नहीं, इसका नहीं है, इसका है बेटा हसिया। हसिया व हथौड़ा। क्या बेटा? हसिया व हथौड़ा। देखो बताऊंगा, देखिए ध्यान से देखिए चित्र को। ये आपका क्या हो गया? हसिया हो गया, ये वाला ऐसे करके देखिए। और ये क्या हो गया आपका? हथौड़ा, हथौड़ा टाइप का हो गया। तो हसिया और हथौड़ा इसका क्या है? चुनाव चिन्ह। हसिया और हथौड़ा इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, ये याद रख लीजिए आप। हाँ अश्विनी यादव, बहुत अच्छे। ठीक, तो ये आपकी क्या हुई बेटा? चौथे नंबर की पार्टी हुई। अब देखते हैं पांचवें नंबर की जो पार्टी इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, वह कौन सी है? हाँ, पांचवी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। देखिए वो सीपीआई एम थी, यह ओनली सीपीआई है। सीपीआई एम का गठन इसी पार्टी में विभाजन होने के बाद हुआ था 1964 में। मूल जो पार्टी थी वह सीपीआई ही थी। सीपीआई में कुछ विवाद हुआ, इनके नेताओं में कुछ आपसी मतभेद हुआ, उन्होंने जाके 1964 में अलग पार्टी का गठन कर लिया, उसको बोलते हैं सीपीआई एम। जरा इसका बताइए आप मुझे, इसका बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई स्थापना कब हुई? 1925 में। देखिए बेटा, यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा चुनाव चिन्ह इसका नहीं है, गलत है। ये हमारे जो टाइपिस्ट है उन्होंने यहां पर ये गलत छाप दिया है। ये इसका नहीं है बेटा, ये इसका नहीं है। सीपीआई का चुनाव चिन्ह नहीं है। कोई बता सकता है क्या है सीपीआई का चुनाव चिन्ह? कोई शेर है मेरा, कोई बता सकता है? जल्दी बताइए। कोई बता सकता है कि जो सीपीआई पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना 1925 में होती है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? ये थोड़ा हमारे गलत लिख दिया है टाइपिस्ट ने, ये नहीं है बेटा, इसको मत समझ लेना आप। बताइए, बेशक आपके पास गलत आंसर हो, आप बताने का प्रयास तो कीजिएगा। आपसे कोई परेशान नहीं कर रहा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आता है वो बता दीजिए, चुप मत बैठिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। मुकेश सर की क्लास क्यों नहीं चल रही है? बिल्कुल चलेगी, मुकेश सर की क्लास भी चलेगी। देखिए, इसका जो चुनाव चिन्ह है ये क्या है? बाली व हसिया। क्या बेटा? बाली व हसिया इसका चुनाव चिन्ह है। बाली व हसिया, ये ध्यान रख लेना आप लोग। सीपीआई एम के संस्थापक कौन है? सीपीआई एम के संस्थापक में एक व्यक्ति का नाम है जिनको हम ज्योति बसु के नाम से जानते हैं।
ज्योति बसु। वैसे 2-3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, ज्योति बसु। हाँ, प्रशांत सविता ने उत्तर सही दिया। हसिया और वाली, ये तो हुआ बेटा सीपीआई एम के बारे में। हम इस समय बात कर रहे हैं किसके बारे में? सीपीआई के बारे में। तो ये क्या है? बाली व हसिया। क्या है इसका चुनाव चिन्ह? बाली व हसिया। हसिया वही जो गांव में देखा होगा, सब्जी वब्जी काटते हैं उससे, हसिये से। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं। अब 6वें नंबर की बेटा कौन सी है? 6वें नंबर की है आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कौन सी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको एनसीपी नाम से जाना जाता है, नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी, शॉर्ट में इसको एनसीपी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कहोगे सर कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग है? हाँ बिल्कुल अलग अलग है। इसको नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। अच्छा, इसकी स्थापना बेटा कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1999 में। कब हुई? 1999 में। लगभग 22 साल पहले इस पार्टी का गठन किया गया। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे शरद पवार। 1-2 व्यक्ति और हैं, लेकिन शरद पवार को मुख्यतः इस पार्टी का संस्थापक माना जाता है। अब कहोगे सर चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह तो आप देख सकते हो, ये घड़ी है जो 2 उस पर खंभों पर खड़ी हुई है, जिसमें 10:10 हो रही है। ये एनसीपी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आप साफ देख सकते हो एनसीपी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। हाँ शरद पवार, बिल्कुल बिल्कुल घड़ी। हाँ ये घड़ी, ये वाली घड़ी है, देख लेना आप, कंफ्यूज नहीं होना। ये वाली जो 2 खंभों पर टिकी हुई है और जिसमें 10:10 का समय हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ शरद पवार, बहुत अच्छे, न्यूटन यादव। ये हुई 6वीं। और अब देखिए 7वीं। देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। टीआईसी नहीं है बेटा, ये हमारी जो टाइपिस्ट है थोड़ा गलत कर देते हैं, कभी कभार हो जाती हैं गलतियां। इसको बोलते हैं बेटा, आपने सुना होगा टीएमसी। एटीएमसी सुना होगा, एआईटीएमसी। इसको वैसे एआईटीएमसी बोला जाता है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा, एक फुल फॉर्म सुनी होगी, जिसको आप टीएमसी के नाम से जानते हो। ये टीएमसी क्या है? टीएमसी पार्टी क्या है? टीएमसी पार्टी ही है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसको शॉर्ट में हम लोग टीएमसी के नाम से जानते हैं। टीएमसी ही आपने सुना होगा, जिसकी इस समय मुखिया कौन है? ममता बनर्जी। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में देखा आपने क्या हालत हुई? ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में उथल पुथल मचा दी। तो ये क्या है बेटा? ये है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो आप सुनोगे इसको टीएमसी नाम से, इसको आप सुनोगे, जहां पर सुनोगे या जहां पर पढ़ोगे टीएमसी नाम से इसको पुकारा जाता है। हाँ ममता बनर्जी, बहुत अच्छे। चलिए अच्छा, आप मुझे चुनाव चिन्ह बताइए, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कोई पहचान सकता है बेटा? इसको कोई पहचान सकता है? ये किस नाम से जाना जाता है? चुनाव चिन्ह बताइए, चुनाव चिन्ह क्या है? बताइए जल्दी से, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? फूल। हाँ फूल तो आपको दिखाई दे रहा है, और भी तो बताइए। इसका चुनाव चिन्ह है फूल और घास। फूल और घास, क्या है इसका चुनाव चिन्ह? फूल और घास टीएमसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब ये याद रखिएगा, ये 7 पार्टियां थी जो आपकी किताब में दी हुई हैं। किसमें दी हुई हैं बेटा? 1 मिनट बेटा, हमारा लैपटॉप बंद हो गया, कोई बात नहीं, हम कमेंट देख लेते हैं अपने फोन में। चलिए, हाँ फूल और घास क्या है बेटा? इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है
आप ये जान सकते हो। क्या? फूल और घास। जब तक मैं लैपटॉप को चालू कर लूं, क्या दिक्कत हुई इसमें भाई पता नहीं पड़ा, चलते चलते बंद हो गया। हाँ चलिए सही हो गया। फूल और घास टीएमसी जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है। आपने अब तक 7 पार्टियों के बारे में सुन लिया जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब मैं ऐसी पार्टी का नाम बताने जा रहा हूं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किताब में अपडेट बहुत जल्दी से नहीं होता। किताब वाले किसी भी चीज को अपडेट करते हैं तो काफी समय लगता है, 2 से 3 वर्ष। अब मैं बताता हूं 8वीं पार्टी कौन है। कौन सी पार्टी? 8वीं पार्टी। आप जानकर आश्चर्यजनक हो जाएंगे कि भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। सर हमने तो 7 पढ़ी हैं, किताबों में 7 लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको 8वीं के बारे में बता रहे हैं। 8वीं है बेटा आपकी, कौन सी? 8वीं है आपकी एनपीपी। कौन सी? एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। एनपीपी यानी 8वीं क्या है ये? 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है, 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। इसकी स्थापना 2013 में हुई और अभी फिलहाल के कुछ समय पहले इसको 8वां राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया गया है। ध्यान रख लीजिएगा। हाँ टोटल 8 हैं। सर कितनी पार्टियां हैं? हाँ राष्ट्रीय जो दल है, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, टोटल 8 हैं इस समय वर्तमान में। ओबीसी वाली? सर नहीं बेटा, ओबीसी वाली नहीं है, ओबीसी वाली को राष्ट्रीय दर्जा नहीं प्राप्त है। कोई मेरा सिर बता सकता है इनका चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ नेशनल पीपल पार्टी, बहुत अच्छे, जल्दी बताइए। शिवम यादव, पार्टियां तो भारत में बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से 8 ही पार्टियों को राष्ट्रीय दल का या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए इनका चुनाव चिन्ह है किताब, बंद किताब। क्या है? किताब। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? किताब। तो टोटल भारत में इस समय कितनी राष्ट्रीय दल हैं? 8। सीधे सीधे आप बता दोगे। चलिए आगे चलते हैं। क्यों इतना पार्टी है? कम होनी चाहिए। दबंग विधायक अभिषेक भाई कहना चाहते हैं कि सर भारत में इतनी पार्टियां क्यों हैं, कम होनी चाहिए। बेटा भारत में हमने कल पढ़ाया था, अगर आपने हमारा वीडियो लिया हो, लेक्चर लिया हो, अटेंड किया हो, भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है। यहां पर जो दल हैं वह सैकड़ों दल हैं। बहुदलीय मतलब बहुत सारे दल। ये कोई अमेरिका और ब्रिटेन वाली शासन व्यवस्था नहीं है जहां पर 2 ही दल देखने को मिले। यहां पर तो बहुत सारे दल हैं और जिस दल को मौका मिलता है सरकार बनाने का, जिस दल को मौका मिलता है एक दल से दूसरे दल में भागने का, जिस दल के सदस्यों को मौका मिलता है एक दल से दूसरे दल में भागने का, तुरंत ही भाग जाते हैं। ऐसे मानिए कि जैसे कोई तितली उड़ रही हो, एक दल का सदस्य दूसरे दल में तुरंत हवाबाजी करके चला जाता है। हाँ बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं। तो ये बेटा 8वीं पार्टी थी जो कि शायद मुझे लगता है आपकी किताबों में इसका जिक्र नहीं किया होगा। अश्विनी यादव, सर जी इस हर्ष को समझाइए आप। अच्छा भाई हर्ष मेरे लाल समझ जाओ, बेटा समझ जाओ, अभी पढ़ने का समय चल रहा है। सर सरकार की कितनी सैलरी होती है? हर्षवर्धन मौर्य, बेटा सरकार की सैलरी नहीं होती। सरकार का तात्पर्य होता है लोगों के समूहों से, लोगों के समूहों से। आप कहोगे सर पर्टिकुलर व्यक्ति की जो सैलरी होती है वो अलग अलग होती है। राष्ट्रपति की अलग होगी, प्रधानमंत्री की अलग होगी, रेल मंत्री की अलग होगी, इसकी अलग होगी, उसकी अलग होगी। अन्य प्रकार की जो मंत्री हैं उनकी जो तनख्वाह या सैलरी है अलग होती है। सरकार की सैलरी उसे नहीं बोलते हम लोग। कुलदीप ठाकुर, धन्यवाद बेटा कुलदीप ठाकुर। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा हमने अब तक क्या पढ़ा? राष्ट्रीय दल के बारे में पढ़ा। भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं इस समय वर्तमान में, जून 2021 में 8 राष्ट्रीय दल हैं। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, हो सकता है आपकी किताब वालों ने अपडेट उसको नहीं किया हो। चलिए अब
बात करते हैं हम क्षेत्रीय दल की या राज्य दल की या प्रांतीय दल की। क्षेत्रीय दल की या राज्य दल की या प्रांतीय दल की, तीनों एक ही नाम है। आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आता, इसको मत समझाइए आप। चलिए कोई बात नहीं, मत समझिए इसको, आपको समझने का इसका कोई मतलब भी नहीं है। आप बस देख लीजिए क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, उसको बताने का मैं प्रयास करता हूं। क्षेत्रीय दल वह होता है जो उस क्षेत्र में उसका प्रभुत्व होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी जो पार्टी है, जिसे आप सपा बोलते हो, उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। बिहार में आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, बिहार में जेडीयू जो नीतीश कुमार इस समय मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी है, इनको क्षेत्रीय या प्रांतीय या राज्य दल के नाम से हम लोग जानते हैं कि जो एक राज्य में ही उनका प्रभुत्व चलता हो, ऐसे दलों को, ऐसी पार्टियों को हम क्षेत्रीय पार्टी के नाम से जानते हैं। ज्योति सर सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बेटा सबसे ज्यादा सैलरी राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति से ज्यादा सैलरी सरकार के किसी भी व्यक्ति की नहीं होती। 5 लाख रुपए है इस समय राष्ट्रपति की सैलरी। 5 लाख कमाने के लिए आपको 10 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति को बहुत मजा है राष्ट्रपति के पद में। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा सैलरी राष्ट्रपति की होती है। ठीक, चलिए आईपीएस का पावर कितना होता है? अरे मेरे लाल हर्ष मिश्रा, अभी 10वीं पास कर लो, आईपीएस बनने में अभी बहुत समय है। क्यों उधर इधर की बातें कर रहे हो? अभी यहाँ पर क्षेत्रीय दल के बारे में देख लो। आप 18 साल के हो जाओगे तो आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। तो समझ लीजिए जरा क्या प्रोसेसिंग होती है, ताकि आपका वोट किसी एक अच्छे व्यक्ति को, अच्छी पार्टी को जाए, वो देश के उद्धार के लिए कार्य कर सके। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बेटा क्या है? ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, कितने प्रतिशत वोट नहीं मिलेंगे, कितनी सीटें जीतनी चाहिए, कितनी सीटें नहीं जीतनी चाहिए। ये आपको थोड़ा कठिन लगेगा और वास्तव में ये आपके लिए कठिन भी है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये आपके 10th लेवल की नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहां पर समझाने का इसका प्रयास किया है। थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूं। लोकसभा या विधानसभा में किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को उस राज्य में 8% मत मिले हों। जरा समझिए ये पॉइंट क्या है। मान के चलिए आपका जो दल है, आपका कोई दल है, लोकसभा या राज्यसभा, सॉरी लोकसभा या विधानसभा, राज्यसभा नहीं, विधानसभा जानते हो? विधानसभा यानी कि आपके जहां विधायक चुन के जाते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं। तो जब विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, आपकी पार्टी को 8% वोट मिलने चाहिए, तब आपकी पार्टी राज्यों की पार्टी कहलाएगी, क्षेत्रीय पार्टी कहलाएगी, प्रांतीय दल कहलाएगी। जैसे कि मान के चलिए आपके उत्तर प्रदेश में 100 वोट हैं। एक परसेंटेज निकाल के बताता हूं। 100 वोट डले, पूरे टोटल वोट कितने डले बेटा? 100। अब 100 में से किसी पार्टी को कम से कम 8% वोट यानी कि 8 वोट मिलने चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 8% वोट नहीं मिलेंगे तो उसे चुनाव आयोग क्षेत्रीय पार्टी या किसी और क्षेत्रीय पार्टी या राज्य पार्टी का दर्जा नहीं देगा। यह ध्यान रख लीजिए। मेरे शिवम यादव, अखिलेश यादव जैसा सीएम कोई नहीं है सर। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे ही हैं, लगभग सारे लोग अपने अपने प्रयास करते हैं जनता को सुख सुविधा देने के लिए। ऐसा कोई नहीं है जो प्रयास ना करता हो। चलिए आगे चलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जिसे आप सपा बोलते हो, सपा या एसपी भी बोलते हैं कुछ लोग, तथा बिहार में आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय जनता दल। ये किसकी है? ये है आपके लालू प्रसाद यादव की। आपने नाम सुना होगा लालू प्रसाद यादव। अभी फिलहाल जेल में थे, शायद जमानत पर बाहर आ चुके हैं, कुछ तबीयत वगैरह उनकी खराब है। ये पार्टी आरजेडी किसकी है? लालू प्रसाद यादव की। वही लालू प्रसाद यादव जिनकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं, कॉमेडी बहुत करते हैं,
बड़े अच्छे तरीके से भाषण देते हैं। कभी देखना यूट्यूब पर खोल के लालू प्रसाद यादव के चुटकुलों के बारे में, बहुत ही रोचक तरीके से लोगों को चुटकुला के जरिए से अपनी बातों को उनके सामने रखते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव, बिल्कुल बिल्कुल। अब लालू प्रसाद यादव तो काफी बुजुर्ग हो गए हैं, उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो फिलहाल इस पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जेडीयू की। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। जे की का मतलब जनता, डी का मतलब दल, यू का मतलब यूनाइटेड। ये किसकी है बेटा? ये है आपकी नीतीश कुमार की, जो इस समय आपके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। वह इसी पार्टी से संबंध है, ये इसी पार्टी के वो मुखिया हैं। लेकिन इन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है बेटा। तेजस्वी यादव हैं इस पार्टी के मुखिया। हाँ, न्यूटन यादव, बहुत अच्छा जवाब। इस समय वर्तमान में लालू प्रसाद यादव स्वस्थ नहीं है, उम्र ज्यादा हो गई है, किसी कारणवश उन्होंने अब जो है अपना जो पार्टी का नेतृत्व है अपने बेटे को दे दिया है, जिनका नाम है तेजस्वी यादव। बहुत अच्छे। मोदी जी जेल में भेज देते हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ना तो कोई मोदी जेल में भेजता है, ना कोई आपको जेल में भेजता है। देखिए, जेल में भेजने का काम क्या है? यदि आपने क्राइम किया है, मैं हूं, आप हो, चाहे कोई हो, क्राइम किया है तो जेल में भेजने का काम कानून का होता है। और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। बताइए, मुझे कोई जेल में भेज सकता है जब तक मैं कोई क्राइम नहीं करूंगा? आ जाइए, कितने भी ऑफिसर आ जाइए मेरी जांच करने के लिए, पूरे राज्य की पुलिस आ जाइए, फिर भी मुझे जेल में नहीं डाल सकती, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो मुझे जेल में डालने के लिए सबूत कहां से लाए जाएंगे? कोर्ट में भी तो जाया जाएगा, कोर्ट भी तो कहेगा पुलिस से कि बताइए तुम इस व्यक्ति को पकड़ के लेके आए हो, क्या गलती है इसकी? तो ऐसा नहीं है बेटा, कानून सबके लिए बराबर है, कोई किसी को जेल में नहीं डाल सकता बगैर किसी कारण के। अरे दबंग विधायक भाई, क्या बात कर रहे हो आप लोग यार, मेरी समझ में नहीं आता। एक बच्चा हमसे कह रहा है कि सर, सपा की सरकार में तो नकल होके पास हो जाते थे, लेकिन योगी जी ने तो बगैर पेपर के ही पास कर दिया, कितनी अच्छी बात है। बेटा ऐसा नहीं है, ये कोरोना के चलते ऐसा हुआ है, आपके स्वास्थ्य को देखते हुए ये सरकार ने ऐसा फैसला किया है। सर यूपी वालों की नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी तुम बच्चे हो, आप नहीं समझोगे इन चीजों को। तो बेटा क्या है ये? क्या है ये? हमारे राज्य या प्रांतीय या क्षेत्रीय दल के नाम से जाने जाते बहुत हैं भारत में, लगभग 50 से ज्यादा प्रांतीय दल हैं भारत में। जैसे कि आपकी आप, आम आदमी पार्टी का नाम सुना है आपने? आप, AAP, इसको बोलते हैं आम आदमी पार्टी। सुना होगा। दिल्ली में इनकी सरकार है, इनके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में इनकी सरकार है, आप पार्टी की, आप सरकार की, आप राजनीतिक दल की, जिनके मुख्यमंत्री इस समय अरविंद केजरीवाल हैं। तो आप भी क्या है बेटा, एक क्षेत्रीय दल है या क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, ये ध्यान रखिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल, बहुत अच्छे। बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? कुमार विश्वास कौन? कुमार विश्वास कवि हैं बेटा। हाँ, आम आदमी पार्टी। सर, आज बिहार बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया गया है। हाँ बेटा, बिल्कुल, हमें इसके बारे में भी पता नहीं है, क्योंकि हम आपकी क्लास ले रहे हैं इस समय। चलिए, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहां तक? लोकसभा, किसी एक बच्चे ने हमसे थोड़ी देर पहले पूछा, सर लोकसभा क्या होता है, जरा समझ लीजिए। लोकसभा का मतलब होता है जो हमारी संसद होती है, केंद्रीय संसद। देखिए, संघवाद मैंने चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाया था, इसलिए नहीं पढ़ाया था कि आप समझ ना पाओ, इसलिए पढ़ाया था कि आपको आगे आने वाले चैप्टर में दिक्कत ना हो। हमने पढ़ाया था संसद, किसके बारे में? संसद के बारे में।
संसद के बारे में। संसद मतलब पूरे देश की संसद, पार्लियामेंट जो दिल्ली में है। संसद क्या है? संसद के दो सदन होते हैं, एक होती है बेटा लोकसभा, लोकसभा, और एक होती है बेटा राज्यसभा। ये दो सदन होते हैं। तो जो संसद होती है पूरे देश के लिए कानून बनाने का निर्माण करती है। और अगर मैं विधानमंडल की बात करूं, राज्यों में क्या होता है? राज्यों में संसद को किस नाम से जानते हैं? विधानमंडल के नाम से जानते हैं। जैसे पूरे देश के लिए संसद कानून बनाती है, ऐसे ही राज्यों की भी अपनी अलग अलग संसद है। उत्तर प्रदेश की संसद अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य को अपने राज्य के लिए कानून भी तो बनाना है, उनकी संसद अलग है। मध्य प्रदेश की संसद अलग है, बिहार की संसद अलग है। उसको हम जानते हैं विधानमंडल के नाम से, जिसमें एक विधानसभा होती है, विधानसभा, और दूसरा सदन होता है विधान परिषद। हालांकि विधान परिषद कई राज्यों में है, हर एक जगह नहीं है। ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि विधान परिषद का वो गठन करें या ना करें। तो जो किसी बच्चे ने लोकसभा के बारे में पूछा, वो हमारी देश की संसद का एक सदन है, लोकसभा। जब आप एमपी का चुनाव करते हो ना, सांसद चुनते हो, सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोकसभा का ही चुनते हो आप लोग। आपके यहां से कोई ना कोई सांसद होगा, चुनाव हुआ होगा 2019 में, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने कब? 2014 के बाद 2019 में चुनाव हुआ। तो 2019 में कोई एक व्यक्ति आपके यहां से सांसद चुना गया होगा। वो सदस्य क्या है? वह लोकसभा का ही सदस्य होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितने सांसद हैं? कितने जाते हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा में? 80। कितने जाते हैं? 80 सांसद उत्तर प्रदेश लोकसभा में भेजता है अपने यहां से। अलग अलग राज्यों के अलग अलग सांसद लोकसभा में बैठते हैं। और टोटल लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी होती है? 552 मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम। लेकिन इस समय 543 हैं, 543 हैं। वैसे 545 हुआ करते थे, लेकिन दो सदस्यों का चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया गया किसी घोटाले की वजह से, या उन पर कुछ क्राइम वगैरह हो गया था, इसलिए उन दोनों लोगों का जो सदस्य थे उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। इसलिए जो निर्वाचित है 543 सदस्य हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा लोकसभा क्या होती है। ऐसे ही आप जो विधायक चुनते हो, एमएलए जिसे कहते हो, एमएलए विधायक जी, वो विधायक जी कहां बैठते हैं? वो राज्यों की जो विधानमंडल संसद होती है उसके विधानसभा के सदस्य होते हैं विधायक जी। उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या कितनी है? कितने सदस्य हैं विधानसभा में? कोई बता सकता है? दबंग विधायक अभिषेक भाई, बिल्कुल बेटा, सीएम बनिए, बिल्कुल बनिए। बताइए बेटा मुझे जल्दी, कोई बता। हाँ, न्यूटन यादव ने सही जवाब दिया, 403। 403। वैसे एक और होता है एंग्लो इंडियन, उसे मिला के 404 हो जाते हैं, एंग्लो इंडियन। कोई बच्चा पूछ रहा है सर एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन का मतलब होता है बेटा कि जो व्यक्ति है उसके पिता अंग्रेज हो। जैसे जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो बहुत सारे अंग्रेज भारत में रहने लगे थे, तो भारतीय महिलाओं से उन्होंने शादी कर ली। क्या कर लिया? भारतीय महिलाओं से शादी कर ली। तो उनके बच्चे पैदा हुए, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वह अंग्रेज हैं, एंग्लो हैं, इसलिए उनकी जो संतान होगी उनको एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। बताइए सुजीत कुमार, एंग्लो इंडियन समझ गए क्या बेटा आप? जैसे राहुल गांधी। अरे नहीं बेटा, राहुल गांधी एंग्लो इंडियन नहीं है। राहुल गांधी एंग्लो इंडियन नहीं है, बोल भी मत देना ऐसा कि राहुल गांधी एंग्लो इंडियन है। सर फिर समझाओ, समझिए बेटा, एंग्लो इंडियन कौन होता है? एंग्लो इंडियन वह व्यक्ति होता है, वह बच्चा होता है जिनके पिताजी कहीं ना कहीं अंग्रेज या उनके दादाजी अंग्रेज रहे हों। जैसे मान के चलिए जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो स्वाभाविक बात है अंग्रेज बहुत सारे भारत चले आए, भारत में रहने लगे, बसने लगे। उनकी शादी भारतीय महिलाओं से हुई होगी, क्योंकि जब यहां पर उनका परमानेंट निवास हो गया तो भारतीय महिलाओं से उन्होंने शादी की। अब उनके जो बच्चे होंगे ना उनको एंग्लो इंडियन बोला जाएगा।
ठीक, मेरे ख्याल से अब आपके समझ में आ गया होगा। सर ऐसा कौन है बेटा, बहुत सारे हैं। अब ऐसे तो किस किस का नाम याद रखोगे, उनका नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाता। सोनी सिंह, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनके नाम हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या सीखा, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, 8, आठों के बारे में याद कर लेना। तो क्या उनके पूरे परिवार को एंग्लो इंडियन बोलेंगे? बेटा उनकी संतानें एंग्लो इंडियन ही कहलाएगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज की क्लास बहुत जबरदस्त थी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्लास लेने के बाद आपके लिए थैंक यू कितना अच्छा है, कितना अच्छा थैंक यू लेके आए हम आपके लिए। नहीं बेटा ऐसे मत बोलो, किसी को मत बोलो एंग्लो इंडियन, ऐसे नहीं बोलते। अश्विनी यादव, सर जी आपकी क्लास मस्त होती है, धन्यवाद बेटा। हर्ष मिश्रा, सर आप बहुत हैंडसम लगते हो। बेटा क्यों मुझे पुदीना के पेड़ पर चढ़ा रहे हो, वरना मैं गिर जाऊंगा। आज तक मुझसे किसी ने हैंडसम नहीं कहा, और आप हो कि इस दुनिया में मुझसे हैंडसम कह रहे हो, इसका मतलब कुछ और ही नजर आ रहा है मुझे। हाँ वीडियो शेयर कर दो बिल्कुल से जल्दी से। ठीक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ज्योति जी कह रही हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद ज्योति, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके लिए हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको अच्छे तरीके से सरल भाषा में हंस के खेल कर कैसे भी समझाने का प्रयास करें। मेरा मानना बच्चों क्या है, यदि हमें कोई भी टीचर किसी भी चीज को सिखाने में कामयाब होता है, चाहे हंस के, बोल के, मजाक करके, डांट के, पीट के, कैसे भी, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई बातें नहीं हो सकती। मैं उसको अच्छा नहीं मानता कि जो 4 से 10 इंग्लिश के बोल दिए बढ़िया से, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोल दिया और पढ़ा के चल दिए और बच्चे की समझ में ना आए, ये मुझे नहीं लगता कि ये चीजें सही हैं। बच्चे की समझ में आना चाहिए, साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका हो, बस हमें समझ में आना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो हम कैसे समझ सकते हैं, चाहे वो उर्दू भाषा के जरिए से, हिंदी भाषा के जरिए से, अंग्रेजी भाषा के जरिए से, हमें सिर्फ समझना है। भाषा कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, राधे राधे बेटा, राधे राधे। सर हमें प्रॉब्लम है, देवेंद्र यादव जल्दी से पूछिए क्या प्रॉब्लम है, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, क्लास भी बंद करनी है। जल्दी से बताइए, फिर हमें अपनी क्लास बंद करनी है, समय होने वाला है, 1 बजे दूसरी क्लास है। मेरे ख्याल से किसी बच्चे की हमारी कोई क्लास में प्रॉब्लम रहती नहीं। चलिए ठीक, किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से याद हो जाएं। देखिए मैं जानता हूं आप लोग क्लास शुरू होने से पहले ही लाइक कर देते हो, क्योंकि मुझे काफी दिन हो चुके हैं पढ़ाते हुए, आप समझ गए होंगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है या किस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। लेकिन कुछ गंदे लाल लाली होते हैं या कुछ गंदे व्यक्ति होते हैं कि वीडियो देखने से पहले ही डिसलाइक करके चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता कि मास्टर क्या पढ़ाने वाला है, क्या पढ़ाएगा, उनको डिसलाइक करने से मतलब है। ये गंदी बातें हैं, ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिसलाइक करने से टीचर को डिमोटिवेट होना पड़ता है, टीचर को अच्छा नहीं लगता। इसलिए किसी भी क्लास को आप डिसलाइक ना करें, किसी भी क्लास को, किसी भी टीचर की क्लास को डिसलाइक ना करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।